सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज ये हमारा वीडियो नंबर 22 है, जिसमें हम देखने वाले हैं 2 डायमेंशनल एरे। इससे पहले की वीडियो में हमने एरे पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले 21 नंबर की वीडियो देखिए। अब इस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि किस तरह से हम सी लैंग्वेज में 2D एरे को इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से हम 2D एरे में यूजर से नंबर इनपुट करवाते हैं। 2D एरे के जो एलिमेंट्स है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं, मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में रो और कॉलम में स्टोर होते हैं। तो हम यहाँ पर रो वाइज उनके एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक 2D एरे बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट नंबर 3 and 3, यानी 3 रो और 3 कॉलम। तो अब जो 2D एरे बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, 0 1 2 रो और 0 1 2 कॉलम। तो इस तरह से यहाँ पर कुल मिलाकर 9 एलिमेंट्स स्टोर होंगे। तो मान लीजिए कि वो 9 एलिमेंट्स कुछ इस तरह से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम 2D एरे का एक प्रैक्टिकल देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से न्यू फाइल ले लेता हूँ और इस फाइल को सेव कर लेता हूँ 2darray.c के नाम से। सबसे पहले हम 2D एरे का सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स सब यहाँ पर होगा टाइप यानी कि डेटा टाइप, फिर एरे का नेम और उसके बाद रोज और लास्ट में कॉलम्स, फिर सेमीकोलन से हम इसको टर्मिनेट कर देंगे। तो ये है 2D एरे का सिंटैक्स। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने हेडर फाइल इंक्लूड की, फिर एक मेन फंक्शन बनाया। अब मैं क्या करूंगा कि यूजर से वैल्यू इनपुट करवाऊंगा और जो भी वैल्यू यूजर ने इनपुट की है उसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में स्क्रीन पे प्रिंट करवाऊंगा 2D एरे का यूज करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट नंबर 3 and 3, मतलब कि 3 रो और 3 कॉलम। तो ये मैंने यहाँ पर बनाया 2D एरे। इसके बाद मुझे 2 प्रकार के फॉर लूप चाहिए होंगे, आउटर फॉर लूप और इनर फॉर लूप। आउटर फॉर लूप होगा रोज के लिए और इनर फॉर लूप होगा कॉलम्स के लिए। तो मैं 2 और वेरिएबल बना लेता हूँ, i और j। फिर मैं प्रिंटफ में लिखता हूँ एंटर 9 एलिमेंट्स। यहां पर मैंने 9 एलिमेंट्स इस वजह से लिखा क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम्स, 3 into 3 यानी कि 9। तो हम यूजर से 9 वैल्यूज इनपुट करवाएंगे और उन वैल्यूज को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करवाएंगे 2D एरे की मदद से। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा स्कैनफ नहीं लिख सकता, इसके लिए मुझे फॉर लूप का यूज करना होगा। सबसे पहले होगा आउटर फॉर लूप। आउटर फॉर लूप रोज के लिए यूज होता है और ये लूप मुझे 3 बार चलाना है। तो मैं लिखूंगा i assign 0 और फिर i less than 3, फिर मैं i की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो ये हुआ आउटर फॉर लूप, जो मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ रोज के लिए चलेगा। फिर इसके अंदर होगा इनर फॉर लूप। इनर फॉर लूप भी मुझे 3 बार चलाना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा j assign 0, j less than 3 और फिर j की वैल्यू इंक्रीमेंट। ये हुआ इनर फॉर लूप और ये लूप होगा कॉलम्स के लिए। मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ कॉलम्स। अब मैं इनर फॉर लूप के अंदर यूजर से वैल्यू इनपुट करवाऊंगा, scanf %d, एड्रेस ऑफ नंबर वेरिएबल और उसके बाद मैं लिखूंगा i और j। तो इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि जब यूजर सबसे पहले वैल्यू इनपुट करेगा तो यहाँ पर i भी 0 होगा और j भी 0 होगा। तो 0 रो की 0 कॉलम पे सबसे पहला इनपुट स्टोर होगा। तो अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहले ये फॉर लूप चलेगा रोज वाला, यानी कि ये आउटर फॉर लूप। उसके अंदर ये इनर फॉर लूप 3 बार चलेगा। जब ये इनर फॉर लूप 3 बार चल जाएगा फिर ये आउटर फॉर लूप दूसरी बार चलेगा। फिर इसके अंदर इनर फॉर लूप 3 बार चलेगा। जब ये इनर फॉर लूप फिर से 3 बार चल जाएगा फिर ये आउटर फॉर लूप तीसरी बार चलेगा और फिर इसके अंदर इनर फॉर लूप भी 3 बार चलेगा। और यहाँ पर इस तरह से i और j की वैल्यू इनपुट होती जाएगी। मैं इस प्रोग्राम को अभी बिल्ड एंड रन करता हूँ। एंटर 9 एलिमेंट्स, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर मैंने 9 वैल्यूज तो इनपुट कर दी, लेकिन अब मुझे इन वैल्यूज को मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+C Ctrl+V। तो पहले वाले जो 2 फॉर लूप है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए है और लास्ट के जो 2 फॉर लूप है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो इस वजह से, printf/n
एलिमेंट्स आर, तो लास्ट वाले जो दो फॉर लूप है उससे तो हम वैल्यूज प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए यहां पर हम लिखेंगे printf और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को यहां से मैं रिमूव कर दूंगा। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो प्रोग्राम तो रन हो जाएगा, एलिमेंट्स भी प्रिंट होंगे, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी। मैं बिल्ड एंड रन करता हूं 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए एलिमेंट्स आर, जो भी मैंने 9 वैल्यूज इनपुट की वो 9 वैल्यूज प्रिंट तो हो गई, लेकिन मैट्रिक्स के फॉर्म में मुझे प्रिंट करनी थी, मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट नहीं हुई। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। ये जो बाहर वाला फॉर लूप है, आउटर फॉर लूप, ये जब पहली बार चल जाएगा यानी कि 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद हम लाइन को ब्रेक कर देंगे। printf/n, लाइन ब्रेक हो गई। अब क्या होगा, पहली लाइन में 1 2 3 होगा, दूसरी लाइन में 4 5 6 होगा और तीसरी लाइन में 7 8 9 होगा। और एलिमेंट्स के बीच में हम एक सिंगल स्पेस भी रख देते हैं ताकि सब एक साथ प्रिंट ना हो। मैं इसको फिर से बिल्ड एंड रन करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। परफेक्ट। अब ये हुआ मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट, जो हमने 2D एरे का यूज करके किया। तो इस प्रोग्राम में ज्यादा कुछ है नहीं, हमने यूजर से पहले वैल्यू को इनपुट करवाया और फिर उस वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। इनपुट करवाने के लिए भी हमने 2 फॉर लूप का यूज किया और फिर उसको प्रिंट करवाने के लिए हमने फिर से 2 फॉर लूप का यूज किया। तो ये होता है 2D एरे का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को फिर से रिवाइज करके 2-3 बार देखिए और वीडियो के साथ साथ आप कोडिंग भी करो। इससे धीरे धीरे आपका लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा और आपको एरे का कॉन्सेप्ट और ज्यादा डीपली समझ में आएगा।